Okay, my dear. So we'll have a discussion today on the rheumatoid arthritis. In the last lecture, obviously, we discussed about the osteoarthritis, जिसमें आपको क्या क्या मोस्ट prominent features क्या थे. एक तो नी पेन था पेशेंट के अंदर, ओके फाइन, एंड समटाइम्स वो पेशेंट्स हिप पेन के साथ भी आपके पास प्रेजेंट करता था, राइट. इंक्लूडिंग दैट ये जो हमारे पास डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, वहाँ पे क्या होते थे, हमें फाइंडिंग्स मिलते थे. ओके राइट, व्हाट टाइप ऑफ फाइंडिंग्स आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक प्रॉपर इन्फ्लेमेशन होता है. ओके फाइन, देयर इज नो वियर एंड टियर इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देयर इज अ प्रॉपर इन्फ्लेमेशन. अब इसमें होता क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पैथोफिजियोलॉजी. ओके, अब पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर मे बी different types of the environmental factors. Okay right, different types of the environmental factors. फाइन. अब ये जो environmental factors है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ गया, राइट, गट बैक्टीरिया, या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं. फाइन. अब ये जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग के अंदर आपको पता है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ओके फाइन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द particles are present in the smoking, simple. Okay, फिर इसी स्मोक या इसी पार्टिकल्स को आप क्या करते हो, इनहेल करते हो, राइट. ओके, इसी पार्टिकल्स को आप इनहेल करते हो और ये आपके बॉडी के अंदर ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं. ओके, अब एंटर होने के बाद ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के पार्टिकल्स है, ये क्या करते हैं कुछ लोगों के अंदर. ओके, कुछ लोगों के अंदर जिनके अंदर फॉर एग्जांपल ह्यूमन लुकोसाइट एंटीजन DR1 या DR4 है, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर, राइट. ये क्या करता है, स्मोकिंग जैसे ही उनके बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है. डू यू नो, वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, राइट. उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल. ओके, पेप्टिडाइल आर्जिनिन डी इमाइनेज. फाइन, पेप्टिडाइल आर्जिनिन डी इमाइनेज, राइट. इस एंजाइम को क्या करता है, ये जो स्मोक के पार्टिकल्स है, ये इस एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. फाइन, या स्टिमुलेट करते हैं. ये प्लस का साइन है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है इस एंजाइम को. अब ये जो एंजाइम है हमारे पास, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेप्टिडाइल अर्जिनिन डी इमाइनेज, राइट. अब ये एंजाइम एक्चुअली में करता क्या है, बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट मी टेल यू कि हमारे बॉडी के अंदर यू नो देयर इज़ लाइक a lot of protein in our body. Fine, this is very obvious. आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत बहुत सारे प्रोटीन्स हैं. अब ये हमारे पास एक प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड इज द कोलाजन, राइट. ये हमारे पास एक प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड इज द कोलाजन, राइट. ओके, और यहाँ पे एक और हमारे पास प्रोटीन है. फाइन, नाउ दिस प्रोटीन इज कॉल्ड इज द, ये वाला क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इज द कोलाजन. ओके, और ये वाला आपके पास जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द वर्मेंटिन. ओके, विमेंटिन. यस, दिस इज कॉल्ड इज द विमेंटिन, राइट. लेट मी डिस्कस विद यू कि इनके साथ अभी होता क्या है. विमेंटिन एक प्रोटीन है आपके बॉडी के अंदर, राइट. तो एक कोलाजिन है और दूसरा है विमेंटिन. अब इन दोनों के साथ होता क्या है, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, इनके पास एक बहुत ही स्पेशल अमीनो एसिड होता है. अब दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास जो अमीनो प्रोटीन्स होते हैं वो किन किन चीज़ों से बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं ना. एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन. ओके, तो ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक स्पेशल एमिनो एसिड होता है. उस एमिनो एसिड का नाम क्या है, उस एमिनो एसिड का नाम है आर्जिनिन. ओके, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये है वो एमिनो एसिड, राइट. ओके, और इस एमिनो एसिड का नाम क्या है, इस एमिनो एसिड का नाम है आर्जिनिन. अंडरस्टूड, इस एमिनो एसिड का नाम है आर्जिनिन. इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रोटीन होता है, उसका नाम भी क्या है, आर्जिनिन. ओके राइट. तो अब ये क्या करता है, ये जो हमारे पास पेप्टिडाइल, ओके, पेप्टिडाइल आर्जिनिन डी इमाइनेज है, ये क्या करता है, ये इस तरह से आके इस प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है, राइट. ये आर्जिनिन के ऊपर, फाइन, विच इज़ प्रेजेंट इन द विमेंटिन प्रोटीन, राइट. ये इस आर्जिनिन के ऊपर अटैक करता है, और दूसरा ये जो हमारे पास आर्जिनिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे कोलेजन में, राइट, उसके ऊपर भी जाके क्या करता है, अटैक करता है. दोनों आर्जिनिन के ऊपर जाके ये क्या करता है, ये एंजाइम अटैक करता है, राइट. अब एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम किस लिए होता है, एंजाइम फॉर एग्जांपल एक सीजर की तरह होता है, राइट. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एंजाइम, राइट, और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक सीजर की तरह होता है, राइट. ये हमारे पास एक सीजर है. इसी तरह एक सीजर हमारे पास यहाँ पे होता है. फाइन, ओके, एक सीजर यहाँ पे होता है, और सीजर का काम क्या है, किसी चीज़ को काटना,
राइट। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारे पास जो PAD एंजाइम है, ये क्या करता है, इसके ऊपर आर्जिनिन के ऊपर आके अटैक करता है, राइट। और आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है, ओके, आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है, किस चीज़ में कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को, ये आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है इनटू द सिट्रुलिन, ओके, ये आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है इनटू द सिट्रुलिन, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी ये आर्जिनिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू सिट्रुलिन, राइट, सिट्रुलिन, फाइन, अंडरस्टूड नाउ। इस ये कन्वर्ट करता है इसको सिट्रुलिन में। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो हमारे पास बॉडी के अंदर एक नया प्रोटीन बना है, फॉर एग्जांपल, राइट, ओके, सिट्रुलिन वाला। अब ये जो प्रोटीन है, इसको जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारे फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स, वो इस प्रोटीन को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, राइट। इसीलिए वो इस प्रोटीन को क्या है, इस प्रोटीन को वो एंटीजन समझते हैं, फॉरेन एंटीजन समझते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारे बॉडी में आके हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या होते हैं, स्पेशली जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, राइट, वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, फाइन, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। और वो मैक्रोफेजेस जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, वे क्या करते हैं, वो आके इस प्रोटीन को खा जाते हैं, ओके, एनगल्फ करते हैं, राइट। इस प्रोटीन को क्या करते हैं, वो एनगल्फ करते हैं, ये हमारे मैक्रोफेजेस, राइट, ओके। तो क्या होगा बाद में, जो ये हमारे पास जो प्रोटीन बना था, ओके, ये जो प्रोटीन बना था हमारे पास, आ, इसको भी इनगल्फ कर लेता है, ओके, ये वाला इसको भी इनगल्फ कर लेता है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास दूसरा सिट्रुलिन वाला एक प्रोटीन बना था, उसको भी क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, राइट। अब एनगल्फ करने के बाद ये जो हमारे पास एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, राइट, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारा जो रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है, राइट। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, इसी एंटीजन को, राइट, जिस जो इसने जो मतलब ये खा चुका है, राइट, इसी एंटीजन को ये जाके किसको प्रेजेंट करता है, ये उसको प्रेजेंट करता है टू दी टी हेल्पर सेल्स, फाइन। ये हमारे पास कौन से सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स, फाइन, टी हेल्पर सेल्स, राइट। ये जाके किसको दे देता है, टी हेल्पर सेल्स को, फाइन। फिर यही जो हमारे पास है, इसका छोटा सा हिस्सा, ये जो प्रोटीन था हमारे पास, उसका छोटा सा हिस्सा किसके पास आ जाता है, टी हेल्पर सेल के पास, फाइन। अब टी हेल्पर सेल क्या करता है, टी हेल्पर सेल जो है हमारे प्लाज्मा, सॉरी, बी सेल को एक्टिवेट करता है, राइट, बी सेल को, ये किसको एक्टिवेट करता है, हमारे बी सेल को, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बी सेल, ये जो आपको नजर आ रहा है, राइट, दिस इज आवर बी सेल, फाइन। तो बी सेल जब एक्टिवेट होता है, बी सेल क्या करता है, बी सेल कन्वर्ट होता है इनटू द प्लाज्मा सेल्स, ओके, फाइन, प्लाज्मा सेल्स, राइट। और प्लाज्मा सेल्स का तो आपको पता है कि प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज करता है, प्लाज्मा सेल्स रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, ओके, प्लाज्मा सेल्स रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। इन दीज केस स्पेशली ये कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं IgG एंटीबॉडीज, अंडरस्टूड नाउ, ओके, फाइन। अब ये सारा जो फॉर एग्जांपल रिलीज होता है एट द एंड, ये कहाँ पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड, राइट, दिस इज द ब्लड वेसल इन आवर बॉडी, ओके, राइट। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे बॉडी के अंदर है एक ब्लड वेसल, अंडरस्टूड नाउ, राइट। ये हमारे बॉडी के अंदर है एक ब्लड वेसल, फाइन। अब एट द एंड क्या होता है, एट द एंड यू मस्ट लिसन टू दिस, ओके। एक तो हमारे पास आता है टी हेल्पर सेल, ओके, जो कि एक्टिवेट हुआ था, इसको किसने एक्टिवेट किया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, राइट। तो एक टी हेल्पर सेल होता है हमारे पास, जो कि आता है हमारे सर्कुलेशन में, फाइन। यहाँ पे उसका शक्ल में बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, राइट। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टी हेल्पर सेल, राइट। इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे क्या बने थे हमारे पास, ऑटो एंटीबॉडीज, स्पेशली IgG ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये भी हमारे सर्कुलेशन के अंदर इस तरह से एंटर करते हैं, राइट, ओके। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास टी हेल्पर सेल और ऑटो एंटीबॉडीज है, राइट, ये क्या करते हैं, ये दोनों चले जाते हैं हमारे, जाहिर सी बात है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास ये हमारा जॉइंट है, राइट। जॉइंट का तो ऑब्वियसली इन द लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन फॉर यू कि ये जॉइंट है हमारे पास, ओके, फाइन। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये जो टी हेल्पर सेल और एंटीबॉडी है, ये क्या करते हैं, ये जाके यहाँ पे इस एरिया में जाके एंटर होते हैं, राइट। ये हमारे पास कौन सा सेल है, दिस इज द टी हेल्पर सेल, ओके, फाइन। दिस इज द टी हेल्पर सेल, और उसके साथ क्या इंटर करता है, यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडी एंटर करता है, राइट। ये कैन यू सी एंटीबॉडी, दिस इज आवर ऑटो एंटीबॉडी, राइट, ओके। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास, राइट, टी हेल्पर सेल और
ऑटो एंटीबॉडी। अब आगे क्या होता है, यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली, ओके। जैसे ही टी हेल्पर सेल यहाँ पे आता है, टी हेल्पर सेल क्या रिलीज करता है, लिसन, ओके। टी हेल्पर सेल जो है हमारे पास रिलीज करता है कुछ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ये टी हेल्पर सेल क्या रिलीज किया इसने, आई विल टेल यू, ओके। ये टी हेल्पर सेल ने रिलीज किया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इंटरल्यूकन 17, राइट, इंटरल्यूकन 17 और इंटरफेरोन, राइट, इंटरफेरोन गामा, राइट। तो इंटरल्यूकन 17 और इंटरफेरोन गामा रिलीज किया, राइट, ओके। अब ये जो इंटरल्यूकन 17 और इंटरफेरोन गामा ये क्या करता है, ये जो है एक सिग्नल होता है, राइट, एक सिग्नल होता है, ये वाईफाई की तरह एक सिग्नल होता है। और ये क्या करता है, ये जैसे रिलीज होता है ये अपनी तरफ किसको खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है मैक्रोफेजेस को, ओके फाइन। तो ये जो हमारे पास एग्रेसिव सेल्स होते हैं, जैसे कि कौन से सेल्स, मैक्रोफेजेस, राइट, वो मैक्रोफेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। कैन यू सी दीज सेल्स आर वेरी डेंजरस, वेरी एग्रेसिव, ओके। गुस्से से देख रहे हैं हमारी तरफ। तो ये जो इंटरल्यूकिन्स है ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये जो मैक्रोफेजेस है इनको अट्रैक्ट करते हैं, राइट। फिर जैसे ही मैक्रोफेजेस आते हैं इस साइट पे, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस भी टी हेल्पर सेल की तरह ये क्या रिलीज करता है, यहाँ पे ये भी कुछ चीज़ें रिलीज करता है, राइट, ओके। जैसे कि क्या क्या चीज़ें रिलीज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 1, ओके, एंड इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करता है, राइट। इसी तरह से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ओके फाइन। तो ये चीज़ रिलीज करता है, अंडरस्टूड नाउ, ओके। अब ये जो है हमारे पास जितने भी फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन्स, अच्छा इनको हम ओवरऑल आपको पता है क्या कहते हैं, ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 17, इंटरफेरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, राइट। इनको ओवरऑल हम कहते हैं साइटोकाइंस, ओके राइट। सबको मिला के हम क्या कहते हैं, साइटोकाइंस, अंडरस्टूड नाउ। अब ये जो साइटोकाइंस जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं, राइट, यहाँ पे कितने ज़्यादा साइटोकाइंस है जो कि मैक्रोफेज ने रिलीज़ किया, यहाँ पे कितने ज़्यादा साइटोकाइंस है जो कि टी हेल्पर सेल ने रिलीज़ किया। ये सारे जितने भी साइटोकाइंस ये एट द एंड क्या करते हैं, एट द एंड ये स्ट्रक्चर को हमारे जॉइंट के अंदर स्टिमुलेट करते हैं, राइट, ओके। उसको क्या करते हैं, उसके सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। डू यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड विद यू कि ये है हमारे पास एक बोन विच इज कॉल्ड इज फीमर बोन, और ये है हमारे पास एक बोन विच इज कॉल्ड इज टीबिया बोन, राइट, ओके। इसी तरह से ये है हमारे पास जॉइंट कैप्सूल, ये जो आपको नजर आ रहा है, राइट, ब्राउन कलर में। फिर जॉइंट कैप्सूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, this is called as the articular cartilage, okay, this is called as the articular cartilage। in the last lecture we discussed कि ये क्या होता है, डैमेज होता है इन osteoarthritis, fine। तो ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला ग्रीन कलर में, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इज द साइनोवियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फाइन। दिस इज कॉल्ड इज द साइनोवियम, राइट, और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, राइट। अब ये जो साइनोवियल है या साइनोवियम या साइनोवियल मेम्ब्रेन नॉर्मली ये क्या रिलीज करता है, दीज रिलीजेस नॉर्मली, ओके, ये साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है, ओके। सो दैट इज एक्चुअली नॉट आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न राइट नाउ, ओके। ये इसको हम क्या कहते हैं, इस ग्रीन कलर को साइनोवियम कहते हैं। अब जो ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, साइटोकाइंस सारे, ओके, ये आके साइनोवियम के सेल्स के साइनोवियम के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, राइट, ओके। ये साइनोवियम के सेल्स होते हैं यहाँ पे, राइट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं, इन साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्टिमुलेट करने के बाद ये जो हमारे पास साइनोवियम है इसका ओवर प्रोलिफरेशन होता है, इस तरह से ये प्रोलिफरेट करता है इस तरह से, ओके फाइन। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये जो साइनोवियम होता है हमारे पास नॉर्मली बहुत ही थिन होता है ना, लेकिन ये क्या करता है उसके बाद ये ओवर ओवर प्रोलिफरेट करता है, राइट। ओवर प्रोलिफरेट करने की वजह से एक टाइम आता है कि ये हमारे बोन को भी डैमेज कर देता है, ओके, इस तरह से ये हमारे बोन को भी डैमेज कर देता है, राइट। और हमारे पास जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसको भी डैमेज कर देता है, राइट। ये हमारे पास बोन्स है ना, ओके, ये देख रहे हो आप, ये जो हमारे पास है ये बोन को भी डैमेज कर रहा है और उसके साथ कार्टिलेज को भी डैमेज कर रहा है, राइट। अब ये जो आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे ड्यू टू द साइनोवियम, राइट, ओके, ड्यू टू द साइनोवियम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन, ओके, पेनस फॉर्मेशन कहते हैं इसको, अंडरस्टूड नाउ। तो दिस इज कॉल्ड एज द पेनस formation, right? The rest of the story I will discuss with you in the next video. Thank you.